राव जी ज्ञान दर्शन में सभी श्रोताओं ने राम राम, जय माता जी। आज कहानी रामायण की सुनाते हैं सभी श्रोताओं को। जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम वापिस अयोध्या आकर रहने लगे, उसके कुछ महीनों के उपरांत की वार्ता है। अयोध्यापति राम एक बार अकेले ही अपने सुरमय उद्यान में टहल रहे थे, घूम रहे थे। शहंशाह उन्हें विभीषण का स्मरण हो आया। विभीषण याद आने लगे। वे सोचने लगे कि लंका में सिंहासन पर बैठे बाद में विभीषण को कहीं राम मद तो नहीं हो गया, अहंकार में तो कहीं नहीं आ गए हैं। क्यों ना एक बार लंका जाकर वहाँ की व्यवस्था स्वयं देख कर आना चाहिए। ऐसा प्रभु श्री राम विचार कर ही रहे थे। प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले श्री राम ऐसा सोच रहे थे कि कुछ समय पश्चात वाटिका में, अयोध्या में वाटिका में भरत जी का आगमन हुआ। भरत जी थोड़ा विचार मगन देकर भरत शहंशाह कुछ पूछने का साहस ना कर सके। भरत जी को भी कुछ विचार आया हुआ था। एक टक उन्होंने राम के सुंदर मुख को देख निहारने लगे। तब भगवान श्री राम बोले, भाई भरत, मन में लंका जाने का संकल्प उठा है। मन कह रहा है कि एक बार लंका हो आऊं, जय आऊं। क्या तुम भी साथ चलोगे लंका? मैं तो स्वयं यही प्रस्ताव लाकर आपके पास आया था। भरत जी बोले, आपने तो भ्राता मेरे मन की बात जान ली। संकल्प का मन में उठना ही अच्छा है, और यदि मन में कोई संकल्प उठ जाता है तो जब तक वो अधूरा रहता है, मन में मानसिक क्लेश देता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, संकल्प उठे तो फिर उसका पूरा करना ही चाहिए। भरत जी ने राम जी को कहा कि आपने मेरे मन की बात छीन ली, जान ली। तो राम के मन में विचार आया श्री राम जी के कि एक बार लंका जाना चाहिए। प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान का आह्वान किया और बात की बात में लंका गमन की तैयारी हो गई। पुष्पक विमान आ गया। त्रिभुवनपति राम की एक बार पुण्य सेवा करते हुए पुष्पक विमान भी बहुत प्रसन्न था। वो अपनी तीव्र गति से आकाश को चीरता हुआ उड़ चला। भरत के मन में बहुत उत्सुकता थी, मन बहुत प्रसन्न था कि जहाँ जहाँ राम ने निशाचरों का वध किया है और जहाँ जहाँ ऋषियों के आश्रम में जाकर उन्होंने कृत्य किया है, उन सभी स्थलों का अवलोकन करना चाहिए।
वनवास अवधि में जिस व्रत का राम अपलक चिंतन करते थे, उसकी ये मनोकामना अधूरी कैसे रह पाती। राम जी को तो भरत जी की मनोकामना पूर्ण करनी ही थी। मार्ग में निषाद राज से भेंट हुई। दंडक वन स्थल देखे, बहुत घूमे और फिर दंडक वन में घूम के सबरी का आश्रम देखा और ऋषिमुख पर्वत की सैर भी की। देखा, घूमे। सुग्रीव की राजधानी में जब अचानक पुष्पक विमान राम जी ने लेकर पहुंचा तो राम प्रेम से सुग्रीव ही नहीं, उनकी समस्त प्रजा बहुत प्रसन्न हुई और वानरों से ऐसे ही पट गई जैसे कि समुद्र पार करते समय जलचरों से सागर का विशुद्ध वर्ष पट गया था। इस अपूर्व स्वागत से भरत जी गदगद हो गए और सुग्रीव से आज वे उसी प्रकार मिले जैसे कि चित्रकूट जाते समय निषाद राज को अंग में भरकर प्रेम विभोर हो उठे थे। सुग्रीव को जब राम के लंका जाने का ज्ञात हुआ तो उसके मन में भी विभीषण से मिलने की उत्कंठा जाग उठी। राम इसका आग्रह नहीं टाल सके, उसको भी साथ ले लिया। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु आप लंका गमन पर जा रहे हैं तो इस दास को भी अपने साथ ले चलिए। और लंका जा पहुंचे। राजप्रसाद से बाहर ही राम ठहर गए और दूतों से संदेश भिजवाया कि जाइए, लंकेश विभीषण से मिलने की इच्छा को लेकर राम लंका आया है। विभीषण ये संदेश सुनते ही अपने तन की सूध बूध भूल गया। यद्यपि राम अभी लंका से बाहर खड़े थे, पर विभीषण को ऐसा लग रहा था कि जैसे सब और राम ही राम हैं। उतावले हो नंगे पैरों सिंह द्वार की ओर दौड़ा और प्रेमाशु बहता हुआ राम के चरणों में जा गिरा। राम ने भी उतनी उतावली से विभीषण को उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत ये मिलन देखकर मन ही मन विभीषण के प्रेम की सराहना करते हुए प्रेमा आनंद में डूब गए। और तब राम ने विभीषण से कहा, विभीषण ये मेरा बंधु भरत है, जो मेरे सबसे प्रिय भाई है। ये सुनकर विभीषण भरत के चरण स्पर्श के लिए बड़ी आकुलता से सिर झुकाया, पर भरत ने पहले ही उसे अपने गले से लगा दिया। प्रसादा में राम विराजे। विभीषण से वार्तालाप शुरू किया। विभीषण बोला, आप कैसे हैं करुणा में प्रभु? आपसे मिलने की हमको बहुत बड़ी मन में उत्कृष्टा इच्छा थी कि काफी माह बीत गए, राम जी के दर्शन नहीं हुए। कल ही तो सरसा ने इच्छा प्रकट की थी कि जगतपति राम के दर्शन कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती हूँ। मैं अयोध्या आगमन की तैयारी करने ही वाला था, आप स्वयं ही यहाँ पधार गए। राम के
अधूरों पर रहस्यमय मुस्कान थी। कहने लगे, भाई भरत को बड़ी अभिलाषा थी कि विभीषण जी के दर्शन करो, और मैं भी यही देखने के लिए उत्सुक था कि तुम्हारा शासन कैसे चल रहा है लंकेश। बात की बात में सारी लंका सज गई और राम के दर्शनों की उत्कट अभिलाषा से निशाचर प्रसादा के बाहर जमा होकर राम की जय जयकार करने लगे। विभीषण, भरत एवं सुग्रीव सहित राम ने विशाल गवास से लंका वासियों को दर्शन दिया। कहना चाहिए कि अपनी दया दृष्टि डालकर सबको सुखी बना दिया। विभीषण अंतपुर में अपनी भार्या शर्मा को ये संदेश देने पहुंचा और बोला, तैयारी करो शीघ्र और बाहर आकर देखो, राम के दर्शन करो। इतना के जब विभीषण बाहर जाने के लिए मुड़ा तो उसकी माता केकसी ने कहा, राम दर्शन में मैं भी जीवन मरण का लाभ लेना चाहती हूँ। कहाँ है प्रभु, मानो राम के अनन्य प्रेम से केकसी का अंतर भराया हो, अथवा जैसे रावण ही आज फिर उसे देखने को मिल जाएगा। विभीषण बाहर आया और माता केकसी का संदेश प्रभु श्री राम के पास लेके आए। उसने राम को सुनाया तो राम जी ने कहा, तत्काल ही सिंहासन से उठ खड़े हुए और कहने लगे, बंधु विभीषण, तुम्हारी माता भी तो मेरी ही माता है, उनको यहाँ आने का कष्ट क्यों देते हो? चलो मैं भी वहाँ चलता हूँ। विभीषण आश्चर्यचकित देखते ही रह गए और राम अंदर चल पड़े। वृद्धा केकसी के आगे मस्तक झुकाकर राम ने प्रणाम किया। केकसी ने राम को छाती से लगा, उनके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, मैंने रावण को बहुत समझाया था कि राम साधारण नर किशोर नहीं है, वे त्रिभुवन का पति है, उससे भेद ठीक नहीं, पर उसने मेरी एक ना मानी। मैंने कहा, रावण, तुम जानकी जी को राम को लौटा दो, सीता को, मगर वो नहीं माना। तुम्हारे दर्शनों की बड़ी लालसा थी, पर तुम वचनबद्ध थे, इसलिए हमारी लंका नगरी में तुमने प्रवेश ही नहीं किया। तुम्हारा पुण्य दर्शन पाकर आज मेरी तमाम साधना पूरी हो गई है। आगे केकसी कुछ बोल ना सकी, उसका कंठ भराया। राम लंका की व्यवस्था देखकर बहुत संतुष्ट हुए और जब विभीषण के समक्ष उन्होंने लौटने का प्रस्ताव रखा तो शहंशाह विभीषण कुछ कह ना पाए। भक्तिवश उनके नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी, गंगा जमुना की धारा बहने लगी नेत्रों में। वाणी गदगद थी। राम बोले, बंधु, ऐसा कोई कार्य अपने राज्य में न होने देना जिससे देवताओं का अनिष्ट हो। यदि मनुष्य भी आए तो उसका वध तुम्हारी प्रजा न करें। राम लौट चले। विभीषण हाथ जोड़कर बोले, एक प्रार्थना है भगवान प्रभु, युद्ध के समय आपने जो सेतु बनाया था, कृपया इसे छिन्न भिन्न करते जाइए। यह इसलिए कि लंका में कोई अवचानित व्यक्ति, निशाचर व्यक्ति चाहकर भी प्रवेश ना करे या ना कर पाए। मैं यही चाहता हूँ
कि प्रमादवश कभी कोई निशाचर इस सेतु का दुरुपयोग करे और इस ओर जाकर ऋषि मुनियों आदि का उत्पीड़न ना करे। राम ने विभीषण की प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक ही बाण से सेतु के 2 खंड कर डाले और पुनः एक खंड के छोटे छोटे कई खंड हो गए। इसी प्रकार विभीषण जननी केकसी उसकी भार्या सुरक्षा और भाई भरत की इच्छा पूर्ण कर राम पुनः अयोध्या लौट आए।